हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। और आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, टॉपिक है हमारा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय, सॉरी ऐसा होगा तो आप हिंदी मत जाइए क्योंकि अब तो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ बताया था कि अगर ऐसा होगा तो इसे ये कहेंगे। देखिए, अगर रैखिक हमने क्या ग्राफ पे दो हमारे समीकरण मिले, ठीक है, और दोनों समीकरण को जब मैंने ग्राफ पे बनाया तो एक दूसरे को अगर काट रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, कर रहा है ना। प्रतिच्छेद करने से क्या मतलब है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए, और दूसरा दूसरा अगर ऐसे आ गया, अगर मैंने ग्राफ बनाया दोनों समीकरण का ग्राफ अगर ऐसे आ गया तो क्या ये समांतर है। ठीक, ये समांतर समांतर मीन्स होता है कि एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अब देखिए, तीसरा आया कि एक ही लाइन पे जो हमारा दोनों समीकरण का ग्राफ था, ठीक, दोनों समीकरण का जो हमने ग्राफ खींचा वो एक ही लाइन पे आ गया तो हम कहेंगे कि ये संपाती है। ठीक, ये संपाती। ठीक, ये क्या है? ये संपाती है ना। अब देखिए, अब इसको पढ़ने से क्या होगा कि यदि हमें कोई ग्राफ दिया होगा, अगर उसमें कोई बिंदु ऐसे दिया होगा तो हम बता देंगे उसके उसके क्या हल होंगे। ऐसे दिया गया होगा तो बताएंगे कि हाँ उसका हल है या नहीं है। ऐसा दिया गया तो उसके कितने हल हैं तो कितने हैं। ठीक, अब देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे दो लाइन दिख रही है हमें। ठीक, सभी में देखेंगे ना तो दो लाइन है, मीन्स दो चर वाले आप रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें दो चर मानना होगा। ठीक, तो हमें एक चर मानने का जो स्टैंडर्ड एक्सटेंडर फार्मूला है, स्टैंडर्ड मानक रूप हमारा क्या है फार्मूला मानने का, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम, तो दो चर हैं तो दोनों की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। तो हम दो समीकरणों को कैसे मानेंगे? देखिए, जो ये लाइन बना है ये भी एक समीकरण का लाइन होगा और ये बना है ये भी एक समीकरण का लाइन होगा। ठीक है, ये जो बना है ये भी एक समीकरण का लाइन है, ये भी एक समीकरण का लाइन है। ठीक, और ये भी एक समीकरण का है, ये भी एक समीकरण का है। ठीक, तो हमारा मानक रूप क्या है? समीकरण का जो हमारा मानक रूप है ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें क्या ग्राफ जब खींचेंगे तो सबसे पहले हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे क्या मानते हैं? देखिए, दो समीकरण की जरूरत होती है तो मैम हम मानते हैं a1x प्लस ए प्लस सॉरी b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों को हम मानते हैं। ठीक, इन दोनों को मानते हैं, है ना। इन दोनों को मानते हैं जब हमें दो समीकरण दिए गए हों, दो समीकरण जब हमें दिए गए हों और उनका ग्राफ हमें बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसको ये मानते हैं। ठीक, यही मानते हैं a1x b1y c1। ठीक, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है यदि समीकरण, अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। देखिए, पहले ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है। यदि दोनों दोनों रेखा जो दोनों हम बनाए हैं, दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, तो उसका मतलब होता है कि उसका एक हल है, मीन्स उसका हल है ना। अब देखिए, यदि दोनों रेखाएं ग्राफ पे हमारी समांतर आ रही हैं, ठीक है, ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था लेकिन ये इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि दोनों रेखाएं समांतर आ रही हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका एक भी हल नहीं है। ठीक, समीकरण का जो हमारा समीकरण है उसका एक भी हल नहीं है, इसको लिखते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है ना। अब देखिए,
यदि ये संपाती हो गई, संपाती मीन्स दोनों रेखा एक ही रेखा पे आ गई, है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसका अनेक हल है। ठीक, अनेक हल है ना। अब देखिए समीकरण की वैल्यू कब निकलेगी, जब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे या फिर काटेंगे तब हमें क्या निकलेगी, समीकरण की वैल्यू निकलेगी, है ना। हम उसका मतलब होता है कि हाँ, हम उसका हल निकाल सकते हैं। इसमें देखिए ये जो कहीं पे भी ये एक दूसरे, पहली रेखा दूसरी रेखा, कोई भी रेखा एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि कट ही नहीं करेगी तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ यहाँ अनेक हल कैसे है, यहाँ से मीन्स ये भी आगे तक जाएगी, ये भी आगे तक जाएगी, तो जहां तक हम बढ़ाते जाएंगे, इधर भी बढ़ाएं इधर भी बढ़ाएं, जहां तक हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही एक दूसरे पे क्या बढ़ती जाएंगी, मीन्स ये ओवरलैप है। ठीक है, तो पूरा काट रही है, पूरा जहां तक ये रेखा जा रही है वहां तक ये रेखा जा रही है, ये पूरा काट रही है। और इतना जानते हैं कि कोई भी मतलब रेखा बना होता है वो बिंदु से होता है, और एक मतलब एक रेखा है, इसमें बिंदुओं की संख्या हम नहीं गिन सकते, है ना। वैसे ही इसके प्रत्येक बिंदु को ये रेखा काटेगी। ठीक, इसके प्रत्येक बिंदु को ये रेखा काटेगी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए और जहां जहां काटेगी वहां वहां इसका हल होगा, इसीलिए क्या है, इसका अनेक हल है। ठीक, अब देखिए अब समीकरण को देख के हमें कैसे पता लगेगा। ठीक, समीकरण को देख के कैसे पता लगेगा कि इसका क्या हल है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई हमारा समीकरण है ना, समीकरण है। ठीक, समीकरण ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए जिसका कोई हल नहीं होता है ना, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं, और जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका भी हल है ना, ये संगत है, और इसका भी हल है, मीन्स ये क्या है, ये संगत है ना। तो संगत असंगत से भी सवाल पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं कि ये संपाती है या नहीं है। समीकरण को देख के बताइए कि क्या ये रेखा ये संपाती है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये समान संपाती होगी, या फिर समांतर होंगी, या फिर प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसा। तो ये देखिए इस समीकरण को देखिए बस, यदि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, यदि तीनों ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो रेखा जो होगी क्या होगी, वो संपाती हो जाएगी। ठीक, संपाती हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। मैं ग्राफ खींच के भी बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कंडीशन क्या क्या होता है, उसके बाद मैं आपको ग्राफ खींच के भी बताऊंगा। ये देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, यदि तीनों बराबर हो जाए तो रेखा क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। संपाती मीन्स उनका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों एक ही रेखा में आ जाएगी, मीन्स ये दूसरी हो जाएगी, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। ठीक, अब इसका क्या होगा, ये इसका अनेक हल होगा, मीन्स ये भी संगत होंगी। ठीक, और देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें बस ये पॉइंट्स है, हमें याद रखना है। दूसरा देखिए, यदि कंडीशन एक हमारा आ रहा है a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ये दोनों अगर बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक, दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मीन्स इसका क्या करना है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये प्रतिच्छेद का है। ठीक,
प्रतिच्छेद कर रही होती तो मैंने क्या बताया, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होता है, उसका हल होता है, उसका एक हल होता है, ठीक, उसका एक हल है ना। अब देखिए, यदि तीसरा कंडीशन ऐसा आ जाए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक। A1 A2 B1 B2 तो बराबर है, लेकिन C1 C2 क्या है, वो बराबर नहीं है। तो ये क्या होता है, ये समांतर रेखाएं होती हैं। ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक। दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और जब समांतर हो जाएंगी तो क्या होगा, जब समांतर हो जाएंगी तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, ठीक, अनेक हल है, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया, अरे सॉरी, मैंने गलत बता दिया, समांतर हो जाएंगे तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो मीन्स इसका कोई हल नहीं है, ठीक। इसका क्या है, कोई हल नहीं है, सॉरी गाइस, इसका कोई हल नहीं है ना। अब देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए, मैं ग्राफ से बताता हूँ एग्जाम्पल लेके कि जो जो मैंने ये करवाया है क्या वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा x1 x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक। ये हो सकता है, ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक। ग्राफ बनाना है हमें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था, तो ठीक है। उससे पहले जो हम ये लिखे हैं A1 A2 B1 B2, इससे देखते हैं कि क्या ये सही है ना। कंडीशन साथ में ये भी लिखते हैं कि A1/A2 B1/B2 यदि ऐसा है, जैसे देखिए यहाँ पे A1 क्या है, 1 है, ठीक। A1 क्या है हमारा, 1 है, A1 क्या है, 1 है, तो 1/3। अब देखिए, A1/A2 मैंने निकाल लिया, ठीक, कॉमा करके। B1 क्या है हमारा, B1 इक्वल टू -2, अब B1/B2, B2 क्या है हमारा 4 प्लस 4, ये हो गया 4, तो ये क्या होगा, B1/B2 हमारा हो गया -1/2, ठीक। तो देखिए, A1/A2 और B1/B2 जो है ये क्या है, ये बराबर नहीं है, मीन्स क्या होगा, इसका एक हल होगा, मीन्स क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि क्या इसकी रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, कम से कम हमें दो वैल्यू एक्स और वाई की, कम से कम दोनों समीकरण से दो दो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो देखिए, पहले समीकरण से लिखते हैं, समीकरण 1 के लिए, ठीक, समीकरण 1 के लिए, है ना। यदि आप x इक्वल टू, समीकरण के क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, यदि आप x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। यदि x इक्वल टू आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारी, देखिए ये हो गया 2, इधर ले जाएंगे तो ये होगा -2 और ये कट गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। देखिए, ये 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, जब आप इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू -2, और ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, मीन्स एक बार में, इसको इधर ले जाएंगे तो एक बार में नहीं कटेगा, तो y इक्वल टू 1, ठीक। तो ये मैंने दो वैल्यू निकाल ली समीकरण 1 के लिए, है ना। अब देखिए, समीकरण 2 के लिए निकालते हैं, लिखता हूं ना, समीकरण 2 के लिए, ठीक, समीकरण 2 के लिए, है ना, समीकरण 2 के लिए, ठीक। समीकरण दूसरा क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। देखिए, जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या,
जो हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, चलिए नहीं 2 नहीं 4 लेते हैं क्योंकि ये पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू जब मैं 4 ले रहा हूँ, x की वैल्यू जब मैं 4 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक। मैं थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ और ताकि ग्राफ बड़ा बना सकूं, है ना, ठीक। यहाँ तक अब देखिए एक ही वैल्यू है जो माइनस में है ना, ये हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं, है ना, ये हो गया। चलिए, तो पहले समीकरण के लिए ये हो गया मूल बिंदु हमारा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 तक 1 2 3 4 4 तक रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, इसको बना देते हैं, ठीक। इसको 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4, ठीक। इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक। अब देखिए जब हम पहले समीकरण के लिए लिखते हैं, सबसे पहले समीकरण के लिए x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी 0 आया हमारा, ठीक, ठीक। ये यहीं तक, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, ठीक। अब देखिए दूसरे, अब देखिए x इक्वल टू जब 2 है, x इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितनी आ रहा है, 1, ये आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक हो गया। जब x इक्वल टू 2 है हमारा तो y की वैल्यू इतनी आ रही है ना। इसको मैं मिला देता हूँ बड़ा से, ठीक, इसको मैं मिला दिया, ठीक। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए जब x इक्वल टू 0 है हमारा, यहाँ पे आप इसका निर्देशांक भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था, आप लिख सकते हैं, ठीक। देखिए जब x इक्वल टू हमारा क्या है, x इक्वल टू जब हमारा सॉरी x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 5, ठीक। ये हो गया यहाँ। अब देखिए अब x इक्वल टू कहाँ गया, x इक्वल टू जब 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। यहाँ पे देखिए ये कट कर दिया ना, कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको मिला दूंगा, ठीक। तो ये कट कर रहा है। हमने कंडीशन क्या पढ़ा था, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है तो ये एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर कट करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये सही है, हमने सही पढ़ा है, ठीक। अब देखिए आते हैं अगले पे, ठीक। अगला मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है, सॉरी नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 2x प्लस 3y -9 इक्वल टू 0, फिर है 4x प्लस 6y -18 इक्वल टू 0, ठीक। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 2 में अब 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो ये इक्वेशन 2 क्या आ जाएगी, फिर से हमारी 2x प्लस 3y -9 इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखिए a1 बाई a2 के आधार पर मैंने क्या पढ़ा था वो पहले लिखते हैं, तो ठीक लिखते हैं। इसके लिए a1 बाई a2 इक्वल टू कितना आ गया, a1 बाई a2 1 बाई सॉरी 2 बाई 2, ठीक, ये हो गया। अब देखिए b1 बाई b2 लिखते हैं, b1 बाई b2 क्या आ गया हमारा, b1 बाई b2 इक्वल टू 3 बाई 3 आ गया। इसमें देखें, इसमें, ठीक, 3 बाई 3। अब देखिए अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारे पास दो कंडीशन है,
एक तो इन दोनों में से सबसे पहले क्या होगा, यदि दोनों बराबर आएगा तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन एक और हमने क्या पढ़ा था, a1/a2 और b1/b2 जब बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो तब समांतर होता था। तो इसमें c1/c2 देखेंगे, ठीक है। c1/c2 देखिए क्या है, c1/c2 जब आप करेंगे तो क्या होगा, -9 ये कट गया, ये भी। अब देखिए क्या आ गया, जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, a1/a2 सॉल्व करेंगे तो सबका एक आएगा, ठीक। ये क्या आ गया, एक आ गया, ठीक। इसको भी क्या करेंगे तो ये एक आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो अब एक आ जाएगा, ठीक। कर लीजिए। तो क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है, तीनों बराबर है। तीनों बराबर हैं तो क्या आएगा, रेखाएं जो हमारी आएंगी वो समपाती होंगी, ठीक है। रेखाएं जो होंगी वो हमारी समपाती होंगी। ये देखिए मैं यहीं पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको आगे कर देता हूँ ताकि मैं फिगर बड़ा बना सकूँ, है ना। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन 2x + 3y = 9। हाँ, इससे क्या निकालिए, पहले x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू निकालिए, तो ठीक। मैंने क्या बताया था कि ग्राफ बनाने के सबसे पहले हमें कम से कम दो वैल्यू तो हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक। तो जब हम x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। ठीक है। अब देखिए जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुना 6, और इसमें से तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। जब इसलिए होगा 6 9 में से 6 कटेंगे तो 3, और 3 3 कट के y = 1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा यही है, 2x + 3y = 9। इसमें भी जब x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, है ना। जब फिर आप x = 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, है ना। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक। ग्राफ में यहाँ पे बनाता हूँ, अरे सॉरी, ग्राफ में यहाँ पे बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमें एक और बनाना है ना। यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक हमारा, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं होता, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव में आई है, तो ठीक इन दोनों का तो काम नहीं है, ठीक, इन दोनों का काम नहीं है, बस किसका है, इन दोनों का काम है। तो इसमें बना देते हैं 4 4 तक दोनों में बना देते हैं, ठीक। 1 2 3 फिर 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पहले इक्वेशन के लिए जब हम x 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। जब x 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, समीकरण 1 के लिए ये हो गया 3, है ना। यहाँ हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, जब हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, 3 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ आएगी, यहाँ, ठीक। तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक। दोनों का मिला दीजिए, इसे हो गया, दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए दूसरा में भी क्या है, x = जब आप 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3, और 3 ले रहे हैं तो मीन्स क्या है, कहने का मतलब यही है जब तीनों बराबर होता है, a1/a2 b1/b2, तो रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, मीन्स एक ही रेखा पे आ जाती हैं। तो ये कंडीशन जो क्या होता है, ये कंडीशन हमारा होता है संपाती का, ठीक। ये कंडीशन किसका होता है, संपाती का, ठीक। मैंने क्या पढ़ा था कि जब तीनों बराबर होती है तो ये रेखाएं क्या, ये कंडीशन संपाती का हो जाता है, मीन्स इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, मीन्स इसका एक से ज्यादा बहुत हल हो सकता है, अनेक हल, ठीक हो गया। अब देखिए अब एक बचा है समांतर का बताना है, ठीक। तो एग्जाम्पल 3 लेते हैं, एग्जाम्पल 3 क्या है हमारा, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12, ठीक। लेते हैं।
अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 में लेता हूँ और इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, जब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए अब a1/a2 और b1/b2 करते हैं। जब आप a1/a2 करेंगे तो कितना आएगा, a1/a2 करेंगे तो 1/2 आएगा, सॉरी 1/1 आएगा, है ना, 1/1। और b1/b2 करेंगे, b1/b2 करेंगे तो ये कितना आएगा, b1/b2 करेंगे तो 2/2 आएगा। ठीक, और वहीं पे c1/c2 करेंगे आप, c1/c2 तो क्या 4/6 यानी 2/3। ठीक, दिख रहा है ना, 2/3। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा इसको करेंगे तो 1/1 आ गया, मीन्स 1। तो इससे क्या पता लग रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। लेकिन ये जो c1/c2 है ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन था, देख लीजिए ये कंडीशन क्या था, ये कंडीशन हमारा समांतर का था। ठीक, समांतर का कंडीशन था, ये हमारा समांतर रेखाएं होंगी, है ना। तो चलिए फिगर बनाते हैं, मीन्स ग्राफ बनाते हैं। मैं पेज को चेंज कर लेता हूँ। तो गाइज समीकरण 1 के लिए सबसे पहले हम 2 वैल्यू x और y की निकालते हैं, फिर समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, जब ग्राफ बनाना है हमें तो दो कम से कम क्या बताया था, कम से कम 2 वैल्यू हमारे पास होनी जरूरी है। ठीक है, तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना, हो गया। अब देखिए समीकरण 2 के लिए निकालते हैं। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 6 था। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 था। अब देखिए जब इसमें आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक, अब देखिए जब आप x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 2 आएगी। ठीक है ना, ये 2 और 4 तो कट के 2 आएगा। ठीक, अब देखिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, बना लेता हूँ, सॉरी ये बड़ा है तो यही बना लेता हूँ। ठीक, यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ से मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ तक काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वैसे इसका तो काम नहीं है हमारा माइनस का, क्योंकि सारी वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव आई है। ठीक, यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए सारी वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव आई है, तो निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक, अब देखिए 1 2 ये हो गया हमारा ओरिजिन, 1 2 3 4, ठीक 5, बस यहीं तक रहने देते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक, हो गया। अब देखिए अब x में भी कर लेते हैं, x ये 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो समीकरण पहले के लिए बनाइए। सबसे पहले x इक्वल टू अब 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक, y की वैल्यू 2 यहाँ दिख रही है आपको। अब देखिए दूसरा, देखिए जब x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, यहाँ आएगी, यहाँ, है ना। तो आप इसको क्या करिए, इसको मिला दीजिए, इसको मैंने मिला दिया। ठीक, ये आ गया, ऐसे आ गया। ठीक, सॉरी मेरे पास स्केल नहीं है ना, आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये किस समीकरण ग्राफ है, ये किसका था, x प्लस 2y का था, समीकरण 1 का, है ना। अब देखिए दूसरा देखिए x इक्वल टू जब आप 0 लिखेंगे, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, ये आ गया यहाँ पे, है ना। वैसे ही x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये आ गई यहाँ पे। जब आप इसको मिलाएंगे तो क्या देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या है, ये दूसरे के समांतर है, स्केल से एक दूसरे के ये समांतर दिखेंगे दोनों। ठीक है,
दिख गया आपको, मीन्स जो हमने सारी कंडीशंस पढ़ी थी वो क्या है, सही है। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। पसंद आया तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।